गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेंस में कैसे लिखा जाता है, मेंस में कैसे लिखा जाता है, और ये प्री के फैक्ट्स ही मेंस में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर वही है, लेसन नंबर 2 चल रहा है आपका। ये लेसन नंबर 2 है भारत के भौतिक प्रदेश। इसका पार्ट कौन सा है? ये 13 है, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित हमने कितने हैं 12 लेक्चर अभी तक बना चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है तटीय मैदान। आज का टॉपिक है क्या? तटीय मैदान। तटीय मैदान। तो तटीय मैदानों को हमें समझना है कि तटीय मैदान क्या है। तो एक डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। गुजरात से लेकर, और हमें क्या है, गुजरात से लेकर हमें ये पूरा तमिलनाडु तक का क्षेत्र देखना है। और पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि क्या है, यहाँ पर कुछ पर्वतीय भाग पाया जाता है, कुछ पर्वतीय भाग पाया जाता है। और ये पर्वतीय भाग किस नाम से जाना जाता है? ये पर्वतीय भाग पश्चिमी घाट। क्या है ये? आप पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में जान चुके हैं। क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में जान चुके हैं। अब इसी को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो समांतर नदियाँ बहती हैं उनके द्वारा क्या है, उनके द्वारा यहाँ पर ये संकरा सा क्षेत्र, ये संकरा क्षेत्र क्या है, ये तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और इधर का है, क्योंकि इधर का है, अरब सागर की तरफ का है, पश्चिम की तरफ का है, तो इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। यानी कि जो मैदान है वो मैदान, आपके जो तटीय मैदान है वो 2 टाइप के होंगे। ठीक है, और नंबर 1 क्या होगा? नंबर 1 होगा ये वाला। ठीक है, नंबर 1 क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो होगा आपका क्या होगा? ये आपका गुजरात से लेकर और केरल तक, ये पोर्शन किसका हो गया? ये पोर्शन गुजरात का हो गया। ये गुजरात हो गया, और ये क्या हो गया? ये आपका केरल क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? केरल क्षेत्र। तो गुजरात से केरल क्षेत्र में है। और ये कहाँ होगा? ये पूरा पोर्शन क्या है? ये पूरा पोर्शन प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, इसके विषय में हम पश्चिमी घाट पर्वत के विषय में लास्ट लेक्चर में आपसे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिए और फिर विस्तार से चर्चा करते हैं हम तटीय मैदानों के विषय में। तो तटीय मैदान 2 प्रकार के होंगे, एक होगा पश्चिम की तरफ और एक क्या होगा? पूर्व की तरफ। ठीक है भाई, जो ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है तो इसके और समुद्र के बीच में ये अरब सागर है ना, यहाँ अरब सागर है। इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि आज हमें यहाँ मैदानों के विषय में लिखना है। तो ये सारा जल क्या है? ये अरब सागर है, ये अरब सागर का जल है। तो अरब सागर का जल और इस जो सागरीय जल धाराएँ हैं और जो यहाँ पर समांतर नदियाँ बह रही हैं, उन नदियों से क्या है, यहाँ पर एक संकरे क्षेत्र में मैदानी भाग का निर्माण हो जाएगा। किसका? मैदानी भाग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाइए जल्दी से चित्र ये, और फिर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हो गया? अब देखिए, जैसे आपका ये क्या है, आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये आपका रोशनी अब सही आ रही है, और अब क्लियरिटी शायद ज़्यादा है। ठीक है, अब क्लियरिटी ज़्यादा है। तो ये वाला क्षेत्र क्या है? तो ये बताइए, यहाँ पर जो पर्वत है, गुजरात के ऊपर, यानी कि गुजरात से जो स्टार्ट होता है, तो उस पर्वत को क्या बोल रहे हैं? काठियावाड़ पर्वत। तो यहाँ पर काठियावाड़ पर्वत के ठीक सामने जो मैदानी क्षेत्र आ रहा है वो काठियावाड़ मैदान कहलाएगा। काठियावाड़ मैदान।
टॉपिक छोटा है, यदि आपको पश्चिमी घाट पर्वत अच्छे प्रकार से क्लियर हो चुका है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर यदि यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर और ये यहाँ का क्षेत्र, ये पोरबंदर तट के नाम से, ये क्या है, पोरबंदर तट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई मैदानी क्षेत्र नहीं है, पोरबंदर तट है। तो और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट, ये एक्चुअली ये जिला जो है, ये जिला है खंबात। तो खंबात के ये पश्चिम वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पोरबंदर तट कहलाता है। और ये गोहेलवर तट, ये क्या है, गोहेलवर तट, ये क्या कहलाता है, गोहेलवर तट। ठीक है, तो आपने बना लिया होगा। और यहाँ पर क्या है आपका, इसके जस्ट नीचे गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्या है, ये आपका पड़ता है, ब्लैक कलर से लेंगे, कोंकण तट। क्या है, कोंकण तट पड़ता है, या कोंकण मैदान, कोंकण का मैदान। अब आगे चलेंगे, जैसे आगे चलेंगे तो क्या है आपका, यहाँ पर क्या करता है, कन्नड़ पर्वत पड़ता है। तो ये कनारा का मैदान, ये कनारा या कन्नड़ मैदान क्या पड़ता है, कन्नड़ मैदान। ठीक है, उसके नीचे चलेंगे आप, जैसे उसके नीचे चलेंगे ये पूरा क्षेत्र क्या रहता है, ये मालाबार पर्वत का क्षेत्र आ जाता है। तो पूरा क्या है, मालाबार का मैदान, मालाबार का मैदान। ठीक है, तो ये सब कुछ आज में पढ़ना है, तो आप जल्दी से डायग्राम बना लीजिए और ये सब चीज़ें मेंशन कर लीजिए। ठीक है, वही पश्चिमी घाट पर्वत के सामने जितने स्थानीय स्तर पर उन पर्वत हो जाना रहता है, उनके ठीक जस्ट सामने जो संकरा क्षेत्र है, वो क्या है, वो संकरा मैदानी क्षेत्र, वो स्थानीय स्तर पर भी उन्हीं पर्वतों के मैदानों के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ चुके थे, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, काठियावाड़ का मैदान। तो ये काठियावाड़ पर्वत के सामने काठियावाड़ मैदान, कोंकण पर्वत के सामने कोंकण तट या कोंकण का मैदान, और कन्नड़ पर्वत के सामने कनारा का मैदान, और मालाबार पर्वत के सामने मालाबार का मैदान। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको बनाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इन सब बातों को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, आपने लिख चुके हैं तटीय मैदान, तो तटीय मैदान को लिख चुके हैं आप, लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पश्चिम व पूर्व में तटों पर स्थित संकरे, क्या है, संकरे क्षेत्र में नदियों व समुद्री धाराओं के द्वारा जलोढ़ीय अवसादों से जलोढ़ीय अवसादों से संकरे क्षेत्र में मैदानों का निर्माण किया गया है, मैदानों का निर्माण
किया गया है, जो कि क्रम से हैं पश्चिमी घाट मैदान, पश्चिमी घाट मैदान व पूर्वी घाट मैदान, मैदान के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट के रूप में जाने जाते हैं। स्थानीय स्तर पर इन्हें भी इनके पास स्थित पर्वतों के नाम से ही संबोधित किया जाता है। किया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जो कि निम्न प्रकार हैं। ठीक है, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, नंबर 1 पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें ए पोर्शन क्या हो जाएगा, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ मैदान, काठियावाड़ मैदान। बी पोर्शन क्या हो जाएगा, जो बी पोर्शन है कोंकण का मैदान, कोंकण का मैदान। ठीक है, सी पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, कन्नड़ का मैदान। और डी पोर्शन क्या हो जाएगा, मालाबार का मैदान, मालाबार का मैदान। ये मालाबार का मैदान। ठीक है, अब इसमें जो आपका ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये सबसे ज़्यादा ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई क्या है, कम है अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान की। ठीक है, अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान की। और इसका जो ये क्षेत्र है, इसका जो ये कोंकण क्षेत्र है, इसका जो तो पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे चौड़ा भाग किसका है, वो कोंकण का भाग है। किसका है, कोंकण का भाग है। और सबसे संकीर्ण कौन सा है, कन्नड़ और मालाबार। कन्नड़ और मालाबार क्या है, संकीर्ण है। तो इस बात को भी मेंशन कर लीजिए, पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे ज़्यादा विस्तृत भाग कोंकण का है, जो कि रेगुर मृदा। और ये रेगुर मृदा क्या कहलाती है, रेगुर मृदा। ठीक है, या जलोढ़ी है,
आगे चल के हम पढ़ाएंगे आपको ये मिट्टी भी जो रोड़ीय मृदा का भाग है। इसमें कपास अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, कपास अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। मेंशन कीजिए जल्दी से और लिख लीजिए। वहीं कन्नड़ व मालाबार क्षेत्र में संकीर्णता देखने को मिलती है। जो कन्नड़ और मालाबार का मैदान है वो संकीर्ण मैदान है और साथ ही साथ यहाँ पर लैंगून झील की अधिकता के कारण इन्हें कयाल का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, कयाल का मैदान। कयाल क्या होता है? देखिए, ये एकदम से सीधा तो बॉर्डर होता नहीं है, जैसे आपका मालाबार तट है या आपका कन्नड़ तट है या जो भी हमने बताया, सीधा तो है नहीं। ये क्या होता है, ये इस प्रकार से कहीं अंदर की तरफ पानी होता है, कहीं बाहर की तरफ पानी होता है। तो होता क्या है, जो नदी अपने साथ या समुद्र अपने साथ अवसाद लेकर आते हैं तो कई बार वहाँ ये क्या है, अवसाद जम जाता है और ये पानी अंदर ही रह जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित झील को बोलते हैं क्या, कयाल या लैंगून झील। तो यहाँ पर जो मैदान होगा उन मैदानों को कयाल का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैदान निर्मित होगा इन अवसादों द्वारा तो उसे क्या, कयाल का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान के विषय में। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान के विषय में। तो टोपी डाल लेंगे पूर्वी तटीय मैदान, यहीं पर टोपी डाल लेंगे पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है, जैसे आपका हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, ये आपका पश्चिम का क्षेत्र, ये आपका खंबात का क्षेत्र और ये आपका पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो पूर्वी जो तटीय मैदान है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऊपर का पोर्शन है, जो आपका ये ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है। और पश्चिमी घाट पर्वत क्या है, बीच बीच में से नदी द्वारा कटा फटा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर चौड़ाई पश्चिमी तट की अपेक्षा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पश्चिमी तट की अपेक्षा यहाँ पर क्या है, चौड़ाई अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मैदान क्या है, ये मैदान अधिक चौड़ा है। ठीक है, अपेक्षाकृत यहाँ के। और स्थानीय स्तर पर ये क्या है, यदि हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर ये बना दिया गया है नदियों के अवसादों द्वारा जमा कर कर, ये क्या बना दिया गया है, ये मैदानी क्षेत्र बना दिया गया है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं।
पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान है। और ऊपर वाले पोर्शन को क्या है, उत्कल पर्वत वाला क्षेत्र जो है ये उत्कल मैदान के नाम से जाना जाएगा। उत्कल, उत्कल मैदान, ये आपका उत्कल मैदान होगा। इसके ठीक नीचे क्या होगा, ये आपका उत्तरी सरकार मैदान होगा, उत्तरी सरकार मैदान होगा। और उसके नीचे क्या होगा, उत्तरी सरकार के नीचे रॉयल सीमा मैदान आ जाएगा, क्योंकि तेलंगाना का जो पठार आता है, तेलंगाना के पठार बिल्कुल बॉर्डर से लगाना हुआ नहीं है, तो इसलिए रॉयल सीमा का मैदान, रॉयल सीमा का मैदान। ठीक है, ये रॉयल सीमा का मैदान है। और यहाँ पर ये कोरोमंडल मैदान आ जाते हैं, कोरोमंडल मैदान, ये कोरोमंडल मैदान। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना लीजिए और फिर इन्हीं बातों को क्या करते हैं, इन्हीं बातों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नदियाँ आपने पहले से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी आ रही है आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये गोदावरी नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी है। ठीक है, ये सब नदियाँ हैं और कावेरी नदियाँ हैं। इस प्रकार से आप नदियों को थोड़ा सा जान चुके हैं, बाकी नदी वाले चैप्टर में आप विस्तार पूर्वक भी इनको जानेंगे। ठीक है, तो हो गया, आपका डायग्राम बन गया। अब इसको मेंशन कर लेते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो पीछे हमें जगह बची हुई है, यहीं से लिख लेते हैं, लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ज्यादा चौड़ा है, क्योंकि कौन सी, ये आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण किया गया है, का निर्माण किया गया है, डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, ठीक है, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर पूर्वी तटीय मैदान को भी, स्थानीय स्तर पर पूर्वी तटीय मैदान को भी स्थानीय नामों से पर्वतों के नाम पर ही पुकारा जाता है, जो कि निम्न प्रकार है, जो कि निम्न प्रकार हैं। डैश नंबर 1 उत्कल, उत्कल का मैदान। नंबर 2 उत्तरी सरकार का मैदान। ठीक है,
नंबर 3 रॉयल सीमा का मैदान। नंबर 4 आपका कोरोमंडल का मैदान। ठीक है, नंबर 4 हुआ कोरोमंडल का मैदान। तो जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर आप साथ साथ में लिखते हुए चल रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि आपको साथ साथ में लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ। आइए एक बार हम पूरा जितना भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ लिया है हमने अब तक, तो देख लेते हैं एक शॉर्ट नोट के रूप में। तो आज का टॉपिक था तटीय मैदान। आज का टॉपिक क्या था, शॉर्ट नोट किस चीज़ का था, ये था आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान। तो तटीय मैदानों को हमने दो रूपों में लिखा, पश्चिमी तटीय मैदान और आपका पूर्वी तटीय मैदान। ये टॉपिक क्या है आपका, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। तो आइए समझ लेते हैं। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिमी घाट पर्वत है, तो उसी के और समुद्र के बीच में जो संकरा क्षेत्र नदियों द्वारा और समुद्र द्वारा क्या कर दिया गया है, जलोढ़ी अवसादों को बिछा दिया गया है, वो पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। यदि हम ऊपर से लें, इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार भी पश्चिमी घाट पर्वत की भांति ही क्या है, गुजरात से लेकर केरल तक है। और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, किसमें, पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है। ठीक है, यदि हम गुजरात से बात करेंगे, तो गुजरात में जो खंभात जिला है उसके पश्चिम वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, पोरबंदर तट कहलाता है। क्या, पोरबंदर तट। और दक्षिण वाला क्षेत्र गहलवाड़ तट कहलाता है। काठियावाड़ पर्वत के सामने क्या है, काठियावाड़ मैदान है। कोंकण पर्वत के सामने कोंकण का मैदान है। और कन्नड़ पर्वत के सामने कनारा का मैदान है, कन्नड़ का मैदान है। ठीक है, और मालाबार पर्वत के सामने मालाबार का मैदान है। सब कुछ क्या है, सब कुछ संकीर्ण रूप में है और इसलिए तट के किनारे है तो तटीय मैदान कहलाएगा। नदियों के जलोढ़े अवसादों से और समुद्र ने इसको क्या कर दिया है, इसको बिछाया है। और यहाँ पर जो कोंकण का मैदान है, कोंकण का मैदान क्या है, सबसे ज़्यादा चौड़ा है इस सभी मैदानों में। और रेगुर मृदा या जलोढ़ी मृदा, रेगुर मृदा या जलोढ़ी मृदा इसमें बिछी हुई है। और यहाँ पर कपास का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये रहा पश्चिमी घाट पर्वत के पास पूरा पश्चिमी तटीय मैदान। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान के विषय में। तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार क्या है, वही आपका उड़ीसा से लेकर कहाँ पर, तमिलनाडु तक है। तो ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। इसमें ऊपर वाली जो उत्तर वाला पोर्शन है वो क्या है, उत्कल के मैदान के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा क्षेत्र में आता है। इसके ठीक दक्षिण वाला उत्तरी सरकार मैदान के रूप में, और क्रम से ये रॉयल सीमा का मैदान है। लास्ट में दक्षिण में क्या है, कोरोमंडल का मैदान है। ठीक है, और जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो उन नदियों में क्या है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। उन्होंने क्या है, डेल्टाई क्षेत्र में इसको स्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। ठीक है, तो समाप्त करते हैं यहीं पे आज का लेक्चर, और कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।